यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, यानी कि बरेली में सपा डेलीगेशन को एंट्री नहीं मिल पाई। उधर संभल में सांसद बर्ग के घर पुलिस बल तैनात है ताकि बर्ग बरेली कूच न कर पाए। तो इधर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर बॉर्डर पर सांसद इकरा हसन, रामपुर सांसद और हरेंद्र मलिक को भी रोक दिया गया था, जिस पर सियासत गर्मा गई। बरेली में बवाल, लखनऊ तक उबाल, सपा का डेलीगेशन, बरेली से कनेक्शन, गाजीपुर में लगा विराम, सपा की सियासत तमाम, बरेली में सपा नेताओं की नो एंट्री। यूपी के बरेली में बीते 26 सितंबर को ही सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात संवेदनशील बने हुए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत कई सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल 4 अक्टूबर को बरेली जाने वाला था, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट बरेली ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और बाकी जिलों के पुलिस कप्तानों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया कि बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश न करे। हम इस समय मौजूद हैं माता प्रसाद पांडे के आवास पे। विधायक अध्यक्ष थे, उनके यहाँ पे आवास पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल के साथ में इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। माता प्रसाद जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो बरेली जा रहे थे, जहाँ पर लेकर के लगातार जो विवाद चल रहा है। माता प्रसाद का साफ कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो वहाँ पे बरेली में गिरफ्तार किए गए हैं, पूरी तरह से इनके दोस्त हैं, उन्हीं को लेकर के ये वहाँ पे बातचीत करने जा रहे थे। इनका डेलीगेशन जा रहा था बरेली के लिए, लेकिन फिलहाल इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल के बीच में माता प्रसाद जो है हाउस अरेस्ट किए गए हैं और पूरी तरह से इनको बरेली जाने के लिए रोका गया है। अब देखना यही होगा कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बरेली जाने की जो मुहिम को उठान रहे हैं, उस मुहिम को पूरा कर पाते हैं। आदेश में साफ कहा गया कि हालात को देखते हुए जिले की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहर से आने वाले नेताओं को रोका जाए। इसी आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नोटिस दिया और उनके लखनऊ स्थित आवास पर रोकते हुए बरेली न जाने की हिदायत दी। पुलिस ने साफ कहा कि अनुमति के बिना बरेली जाने की इजाजत नहीं है। आप जानते हो, वहाँ एक विवाद हुआ। पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को कहा कि अवैधानिक ढंग से ये पत्रक देने जा रहे थे और इसके आधार पर उन सबों की पिटाई भी की, लोगों को जेल में भी भेजा। निरपराध लोगों को पकड़ जेल भेज रहे हैं, उसी सब जानकारी के लिए जा रहा था। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सही है, मुकदमा लिखा गया, निर्दोष है, क्योंकि पत्रक देने कुछ लोग जा रहे थे और तमाम बड़े पैमाने पर पकड़ रहे हैं। प्रदेश महासचिव समेत कई और नेता माता प्रसाद पांडे के आवास पर पहुंचे, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते डेलीगेशन को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। देखिए, हम लोगों का डेलीगेशन इसीलिए वहाँ जा रहा है कि वहाँ पर लोगों से बात कर असलियत वहाँ पता लगाना और उसके बाद अधिकारियों को उसकी जानकारी देना, ताकि लोगों के साथ ज्यादती ना हो। और क्योंकि हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं और हम सबसे वहाँ जाकर यही अपील करते कि सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। देखिए, ऐसा है, हम लोग अभी तक तो जो खबरें मिली अखबारों से मिली, लेकिन अब हम लोग इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर जाकर सच्चाई का पता लगा सकें और उसके बाद अधिकारियों को अवगत कराएं कि शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए, लोगों पर जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी के बाकी सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, मुहिबुल्लाह के भी बरेली पहुंचने की संभावना थी, लेकिन गाजीपुर सीमा पर सपा का डेलीगेशन रोक दिया गया। कानून तहत रोका जा रहा है, हमारी बिल्कुल समझ से परे है ये, और ये हमारा अधिकार है कि हम जा सकें, आगे बढ़ सकें, लोगों से मिल सकें। हम सब यूपी के रहतवान भी हैं, जनप्रतिनिधि भी है, हमारा अधिकार और दायित्व है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार क्यों इतनी डरी हुई है, क्या छुपा रही है, कौन सी काली कह के रोक रहे हैं, वजह क्या बता रहे हैं ना जाने देने? ये तो कुछ माहौल की वजह बता रहे हैं। हमारा इन्हें कहना है कि आप हमारे साथ चलिए, आगे 10, 20, 50 जितनी गाड़ी लेनी है आप वो ले लीजिए, हम आपके बीच में जाएंगे और सिर्फ अपने लोगों से वार्तालाप संवाद कायम करना चाहते हैं, उनकी पीड़ा को सुन के उठाना करनी थी। वहाँ के पीड़ितों से, वहाँ जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उनसे हम बात करना चाहते थे। जाना हमारी इच्छा थी, रोकना इनका काम है।
अब खाकी का राज है। तो कैसे जाएंगे, क्यों जा रहे थे आप लोग, क्या कहा गया था, क्यों रोका जा रहा है, क्या है? कंचन जी आप ये बताओ हम क्यों ना जाएं, कारण क्या है, क्यों ना जाएं? अगर हम सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए, हम लोगों के अंदर का भय निकालने के लिए वहाँ विचरण करते हैं तो इन्हें क्या पीड़ा है? तो क्या कह रही है प्रशासन, क्या वजह बता रही है? प्रशासन ये कह रहा है कि आप मत जाइए, वहाँ एंट्री प्रोहिबिटेड है। हमने कहा बरेली लो जान दो, यहाँ भी प्रोहिबिटेड है क्या? कुछ न कुछ दाल में काला है, जिसकी वजह से ये पर्दादारी है और छुपाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जिन लोगों के ऊपर ज्यादती हुई है उनको साइड लाइन कर दें या दबा दें, ताकि वो अपना दुख भी न बयान कर सकें। कुछ काला से क्या तात्पर्य है आपका? ये है कि सरकार को छुपाना चाहती है। सरकार क्यों नहीं जाने देना चाहती, जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं जाने देती, ताकि किसी मजलूम की आह न सुन सके हम, ये समझ में आता है। क्या कह रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, वजह क्या बताई जा रही है? कि सौहार्द बिगड़ जाएगा। हम लोग तो सौहार्द को ठीक करने वाले लोग हैं, वहाँ जाकर के अमन का ही पैगाम लेकर जाएंगे। जो जातियां हुई हैं उनकी मालूमात करेंगे और जिनसे हुई हैं उनसे भी पता चले कि क्या आखिर क्या वजह थी। उधर बरेली जाने वाली समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर भी पुलिस तैनात है। संभल में 2 अलग अलग स्थानों की पुलिस को सांसद बर्क के घर के बाहर तैनात किया गया। मैं इस समय मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास के बाहर। सबसे पहले मैं आपको सपा सांसद के आवास के बाहर की तस्वीर दिखाऊंगा, जहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क रहते हैं। यहाँ पर आज सपा सांसद को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किए हुए है। 2 थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर सपा सांसद के आवास पर डेरा डाले हुए है। दरअसल हाल ही में बरेली में आइला मोहम्मद को लेकर हुए बवाल के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से 14 सदस्यीय डेलीगेशन को आज बरेली भेजने का ऐलान किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के संभल लोकसभा सीट से सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के बरेली जाने से पहले ही उनको यहाँ पर उनके आवास पर पुलिस ने कहीं ना कहीं नजरबंद किया है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी के सांसद के आवास के बाहर यहाँ पुलिस मौजूद है। यहाँ पुलिस की गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पुलिस चारों ओर समाजवादी पार्टी के सांसद के आवास के बाहर यहाँ पर डेरा डाले हुए, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के सांसद को बरेली जाना था, क्योंकि बरेली में जिस तरह से हाल ही में बवाल हुआ था, उसके बाद में समाजवादी पार्टी की ओर से 14 सदस्यीय डेलीगेशन को बरेली भेजने का ऐलान हुआ था। हालांकि बरेली जाने से पहले ही समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके आवास पर रात से ही बताते हैं कि पुलिस यहाँ मौजूद है और उनको हाउस अरेस्ट किए हुए है। उधर सपा प्रतिनिधि मंडल के दौरे से पहले बरेली शहर के स्थानीय नेताओं को नजरबंद किया गया, ताकि बरेली में जो शांति स्थापित हुई है वो कायम रहे। साथ ही सूबे में सुरक्षा व्यवस्था चाक